मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2 अगस्त को लॉन्च किए गए ई-रूपी के बारे में चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार 2 अगस्त को ई-रूपी को लॉन्च किया है। यह पर्सन और पर्पज स्पेसिफिक डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन है। ई-रूपी डिजिटल भुगतान के लिए एक कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस साधन है। यह एक क्यूआर कोड या एसएमएस स्ट्रिंग आधारित ई वाउचर है जिसे लाभार्थियों के मोबाइल पर पहुंचाया जाता है। यहाँ देखिए, ये जो ई-रूपी है, ये कोई डिजिटल करेंसी, हम इसको डिजिटल करेंसी नहीं कह सकते पूर्ण रूप से। यह एक ई वाउचर होगा। यह एक ऐसा ई वाउचर है जो कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस होगा। यह एक क्यूआर कोड होगा जिसे लाभार्थी के मोबाइल फोन पर पहुंचाया जाएगा। यह एक तरह से गिफ्ट वाउचर के समान होगा जिसे बिना किसी क्रेडिट या डेबिट कार्ड या मोबाइल ऐप या इंटरनेट बैंकिंग के खास एक्सेप्टिंग सेंटर्स पर रिडीम कराया जा सकता है। अब यहाँ हम देखें कि जैसे हम मान लीजिए ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, जैसे कभी गूगल पे, फोन पे वगैरह चलाते हैं, तो हमको पेटीएम चलाते हैं तो हमको एक वाउचर मिलता है। जैसे हम वाउचर मिलता है, कई बार हमको पेमेंट करने पे या भुगतान करने पे हमको वाउचर प्राप्त होता है। तो उस तरीके के वाउचर हमें कोई भी अब जो सुविधाएं होगी, जैसे कई सुविधाएं होगी, उनके दौरान हमको कैश नगद रुपए या हमारे अकाउंट में पैसे न भेजकर हमें एक प्रकार से ई वाउचर उपलब्ध कराया जाएगा। इसे नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है 2 अगस्त को। इसे बनाया किसने है, अभी हम देखते हैं। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने अपने यूपीआई प्लेटफॉर्म पर वित्तीय सेवा विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सहयोग से इसे विकसित किया है। इसे हमारे देश की नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने अपने यूपीआई प्लेटफॉर्म पर बनाया है और इसमें इसकी जो सहयोग किया है वो वित्तीय सेवा विभाग ने किया है, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय ने किया है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने भी इसको विकसित करने में सहयोग किया है। अब स्वास्थ्य विभाग ने इसलिए किया क्योंकि इसका जो प्रथम जो चरण है इसका, वो प्रथम चरण स्वास्थ्य योजनाओं, हेल्थ जो सेक्टर है, इसमें ही लागू किया जाएगा। जो हेल्थ सेक्टर में जो लोगों को सुविधाएं दी जाती है, उन्हें जो सब्सिडी, जो छूट दी जाती है, वो इस योजना के माध्यम से उन्हें इस योजना में सम्मिलित किया जाएगा। सबसे पहले हेल्थ सेक्टर में से लागू किया जाएगा। ई-रूपी सेवाओं के स्पॉन्सर्स को बिना किसी फिजिकल इंटरफेस के डिजिटल तरीके से लाभार्थियों और सेवाओं प्रदाताओं से जोड़ता है। साथ ही यह निश्चित करता है कि लेन देन पूरा होने के बाद ही सेवा प्रदाता को भुगतान हो। ई-रूपी की प्रकृति प्रीपेड है, लिहाजा यह किसी भी मध्यस्थ की भागीदारी के बिना सेवा प्रदाता को समय पर भुगतान का आश्वासन देता है। इसमें बीच में कोई भी पार्टी नहीं रहती है, इसमें बीच में कोई सा भी माध्यम नहीं रहता है। यह भुगतान करने वाले और भुगतान प्राप्त करने वाले, मतलब एक तो भुगतान करने वाले और भुगतान प्राप्त करने वाले के मध्य ही होता है और यह प्रीपेड होता है और इसमें किसी भी तरह की फिजिकल इंटरफेरेंस नहीं होती है। अब ये कैसे बनता है, इसे कैसे जनरेट किया जाता है वो देख लेते हैं। लाभार्थी के मोबाइल पर आए ई-रूपी कोड के माध्यम से सेवा प्रदाता के अकाउंट में डायरेक्ट फंड ट्रांसफर हो जाता है। सरकारी संस्थाएं, कॉरपोरेट या कोई भी सेवा प्रायोजक अपने पार्टनर बैंक की मदद से ई-रूपी वाउचर जनरेट करा सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ी चीज है कि ई वाउचर कौन जनरेट कर सकता है। ई वाउचर जो बैंक है, सभी प्रकार के बैंक, सभी बैंक इसे जारी कर सकते हैं। और वो बैंक किसके लिए जारी कर सकते हैं? वो बैंक किसी भी व्यक्ति के, किसी भी संस्था के लिए, कोई भी ऐसी संस्था, कोई भी ऐसा कॉर्पोरेट या कोई भी सेवा प्रायोजक जो किसी अन्य व्यक्ति को सेवा प्रदान करना चाहता है, उनके लिए यह ई वाउचर को जनरेट किया जा सकता है। और वो जनरेट कहां से करा सकते हैं? वो जनरेट करा सकते हैं जो उनका जो संबंधित बैंक है उसके माध्यम से इसे जनरेट कराया जा सकता है। इसके बाद सेवा प्रदाता केंद्र पर लाभार्थी ई-रूपी के माध्यम से भुगतान कर सकता है। सेवा प्रदाता केंद्र पर क्यूआर कोड या एसएमएस रूप में प्राप्त ई-रूपी वाउचर को स्कैन किया जाएगा। जैसे हम मान लीजिए कोई भी हमारा जो क्यूआर कोड होता है, जैसे हम फोन पे, गूगल पे वगैरह करते हैं तो हमारा क्यूआर कोड, हम किसी अन्य का क्यूआर कोड स्कैन करते हैं तो डायरेक्ट उसके खाते में पैसे चल जाते हैं। तो उसी प्रकार से जो हमारे पास सेवा प्रदाता केंद्र पर क्यूआर कोड या एसएमएस रूप से प्राप्त ई वाउचर को स्कैन किया जाएगा। जैसे हमारे पास मान लीजिए हम सेवा का लाभ उठा रहे हैं तो हमारे पास में जो क्यूआर कोड है उसको स्कैन किया जाएगा और उससे ये जो भुगतान है वो हो जाएगा। लाभार्थी के वेरिफिकेशन के लिए कोड लाभार्थी के मोबाइल पर भेजा जाएगा। तो इसके बाद में स्कैन करने के बाद में वो जो कोड है वो उसके मोबाइल पर भेजा जाएगा। वेरिफिकेशन होने पर वाउचर रिडीम हो जाएगा और तुरंत भुगतान हो जाएगा। उदाहरण के लिए कोई भी संस्था अगर 100 गरीबों का निजी अस्पताल में वैक्सीनेशन कराना चाहती है तो वह उन 100 गरीबों को ई-रूपी वाउचर दे सकती है। इस वाउचर से सुनिश्चित होगा कि ई-रूपी के जरिए जारी किए गए अमाउंट का इस्तेमाल वैक्सीन लगवाने के लिए ही हो, अन्य किसी काम के लिए हो। जैसे मान लीजिए आज कोई संस्था है, वो कहती है कि भाई 100 जने हैं, इन 100 जनों की वैक्सीन हम लगवाएंगे प्राइवेट हॉस्पिटल में। गवर्नमेंट की तो फ्री है ही सही, प्राइवेट हॉस्पिटल में इन 100 वैक्सीन लगवाएंगे। अब वो उनके खाते में डायरेक्ट पैसे ट्रांसफर कर दे तो क्या पता वो वैक्सीन लगवाए नहीं लगवाए। तो इसके लिए वो उन्हें जैसे ई-रूपी के माध्यम से उन्हें खास तरह का एक क्यूआर कोड है या कूपन है, उन्हें जो कूपन है, वाउचर है, वो उन्हें दिया जाएगा। उस वाउचर का उपयोग केवल वो वैक्सीनेशन के लिए ही कर सकते हैं, अन्य किसी के लिए नहीं कर सकते हैं। जैसे पहले से भी कई देशों में ये ई वाउचर की सुविधाएं चल रही है। अमेरिका में एजुकेशन वाउचर्स या स्कूल वाउचर्स का एक सिस्टम है जिसके जरिए सरकार स्टूडेंट की पढ़ाई के लिए भुगतान करती है। यह सब्सिडी सीधे माता पिता को अपने बच्चों को शिक्षित कराने के विशेष उद्देश्य से दिया जाता है। अमेरिका के अलावा स्कूल वाउचर सिस्टम कोलंबिया, चिली, स्वीडन, हांगकांग जैसे देशों में भी है। मतलब कहने का मतलब ये ऐसी सुविधा है जिसके माध्यम से जिस चीज को
जिस चीज़ के लिए सेवा दी जा रही है, जिस चीज़ के लिए सुविधा दी जा रही है, वही चीज़ प्राप्त हो, अन्य चीज़ प्राप्त नहीं हो। मतलब कि जैसे मान लीजिए 10 रुपये का वाउचर है, वो 10 रुपये का वाउचर किसी को पढ़ाई के लिए दिया गया है, तो वो उसका उसी में उपयोग करे, वो किसी दूसरे में उपयोग नहीं करे। अब इसके फायदे क्या क्या होने वाले हैं देखिए। ये एक कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस तरीका है। सबसे पहले जो कैश का सिस्टम है वो नहीं रहेगा, कॉन्टैक्टलेस है, किसी भी व्यक्ति के कॉन्टैक्ट की कोई जरूरत नहीं है। यह सेवा देने वाले लेने वाले सीधे तौर पर जोड़ता है। माध्यम का खत्म हो गया, इसमें कोई बीच का माध्यम नहीं है। इसमें सेवा लेने वाला और सेवा देने वाला, सेवा प्रदाता और सेवा प्रदान करने वाला, दोनों के माध्यम, दोनों के ही बीच का माध्यम है और कोई व्यक्ति इसमें बीच में नहीं है। इससे सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थी को मिलेगा। भ्रष्टाचार में कम है क्योंकि इसमें बीच में माध्यम ही नहीं है, सीधा जिस व्यक्ति को जो सेवा दी जा रही है वो उसे प्राप्त करेगा, तो इसमें भ्रष्टाचार में कमी आएगी। यह एक क्यूआर कोड या SMS स्ट्रिंग बेस्ड ई वाउचर है जिससे सीधे लाभार्थियों को मोबाइल पर भेजा जाता है। इसे वन टाइम पेमेंट सर्विस में यूजर्स बिना कार्ड, डिजिटल पेमेंट ऐप, इंटरनेट बैंकिंग के बावजूद वाउचर के रिडीम कर सकते हैं। मतलब कि इसमें न तो इंटरनेट बैंकिंग की जरूरत है, न डिजिटल पेमेंट ऐप की जरूरत है, बिना कोई कार्ड वगैरह किसी की जरूरत नहीं है। इससे केवल ये वाउचर है मिलेगा, उस वाउचर के जरिए पेमेंट किया जा सकता है। न तो इसमें ATM की जरूरत है, न कोई डिजिटल पेमेंट ऐप की जरूरत है, न इंटरनेट बैंकिंग की जरूरत है। ई-रूपी के जरिए सरकारी योजनाओं से जुड़े विभाग या संस्था बिना डिजिटल कॉन्टैक्ट के सीधे तौर पर लाभार्थी और सर्विस प्रोवाइडर से जुड़े रहेंगे। इससे यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि लेन देन पूरे होने के बाद ही सर्विस प्रोवाइडर को भुगतान किया जाए। प्रीपेड होने की वजह से किसी भी मध्यस्थ को शामिल किए बिना सर्विस प्रोवाइडर को समय पर भुगतान किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि वो प्रीपेड है। जैसे कई बार क्या होता है कि कोई सुविधा दी जाती है तो वो सुविधा कहते हैं कि भाई उसका पेमेंट बाद में हो जाएगा, ऐसा नहीं। इसका पेमेंट जब सेवा जैसे सेवा उसको प्रदान होगी पेमेंट भुगतान हो जाएगा। प्रीपेड है इसलिए कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी। इस डिजिटल वाउचर का उपयोग प्राइवेट सेक्टर में अपने एम्प्लॉय वेलफेयर कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी कार्यक्रमों के लिए भी किया जा सकता है। इन जो इस तरीके से जो वाउचर जारी किए जाएंगे वो उन वाउचर्स का उपयोग सबसे ज़्यादा वेलफेयर कामों में, कॉर्पोरेट सामाजिक कार्यों में इसका सबसे ज़्यादा उपयोग होगा। मतलब कि अगर कोई कंपनी है, कोई मल्टी लेवल की कंपनी है, कोई बड़ी कंपनी है, यदि वह अपने कर्मचारियों को कुछ अन्य सुविधाएं देना चाह रही है तो वो सुविधाएं इनके माध्यम से दे सकती है कि जो मान लीजिए वो हेल्थ सेक्टर में सुविधाएं देना चाहती है तो वो उसका कर्मचारी उसका उपयोग हेल्थ सेक्टर में ही करे, अन्य किसी चीज में वो उसका उपयोग नहीं कर सके। सरकार के मुताबिक ई-रुपए के जरिए कल्याणकारी योजनाओं को बिना किसी लीकेज के डिलीवर किया जा सकेगा। इसका इस्तेमाल मदर एंड चाइल्ड वेलफेयर स्कीम, टीबी उन्मूलन कार्यक्रम, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत दवाइयों, खाद्य सब्सिडी इत्यादि योजनाओं के तहत सर्विस उपलब्ध कराने के लिए भी किया जाएगा। सरकार के मुताबिक निजी सेक्टर भी अपने एम्प्लॉय वेलफेयर और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम के तहत इन डिजिटल वाउचर का उपयोग किया जा सकेगा। अब कहने का मतलब क्या है, सबसे बड़ी चीज यह है कि जो ई वाउचर होगा इसका उपयोग सामाजिक वेलफेयर कार्यों में, लोक कल्याणकारी कार्यों में सरकार करेगी। निजी कंपनियां अपने कर्मचारियों की सुविधाओं के लिए इसका उपयोग कर सकेगी। सबसे बड़ी चीज है कि इससे भ्रष्टाचार में कमी आएगी और सबसे बड़ी चीज है कि जिस चीज के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है वो चीज प्राप्त हो, यह सुनिश्चित हो सकेगी। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य के लिए कोई ये वाउचर जारी किया जाएगा तो वह उसका उपयोग स्वास्थ्य के लिए ही उठा सकेगा, अन्य के लिए नहीं उठा सकेगा। चूंकि यह प्रीपेड है तो मध्यस्थ के बीच का मामला नहीं रहेगा। इसमें भुगतान भी समय पर होगा और सुविधा भी उसको अच्छी तरह प्राप्त होगी। आज का टॉपिक यहीं तक। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।